हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पढ़ाना है। कल मैंने एक्टिव पैसिव का रिवीजन के साथ पूरा कंप्लीट कर दिया है। किसी को किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं पहले भी कहती आई हूँ और आज फिर से कह रही हूँ कि बस आप एक बार कमेंट करके देखो। यकीन मानिए, आपके पूरे कंफ्यूजन को मैं इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि आपको उससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए फिर आज की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग क्यों है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है वो चेंज क्यों होता है। पहले आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। जैसे आप किसी से बात किए, आपने उससे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ। बात वहीं पर खत्म। ही सेज दैट, ही सेज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई एम रीडिंग, इतना लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करके पॉइंट लगा दिया जाता है। यही होता है ना। क्या कहेगा वो? He says, sorry, said I am reading। ये हुआ। इसको आप क्या कहते हो? डायरेक्ट कहते हो। ठीक। तो जैसे आप आगे गए, तो मान लीजिए आपके घर पे ही किसी ने या फिर रास्ते में आपके कोई फ्रेंड मिल गए, उसने पूछा कि आप उससे क्या बात कर रहे थे, तो आप कहोगे कि उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। अब सेंटेंस को समझो। उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं वर्ड जो यूज हुआ वो मेरे लिए हो गया। अब उसने कहा तो उसने कहना चाहिए ना, उसने कहा कि वो पढ़ रहा है। ये बोलो ना, उसने कहा कि वो पढ़ रहा है। और आप दो हुए ना, एक तो आप उसके शब्दों को उसी के लैंग्वेज में कह दो और एक उसके शब्दों को अपने लैंग्वेज में कहो। उसी के लैंग्वेज में कहोगे क्या होगा? ही सेज आई एम रीडिंग, सॉरी ही सेड आई एम रीडिंग। और वहीं दूसरी तरफ आप चेंज करोगे, क्या लगाओगे? ही सेड दैट ही वाज रीडिंग। यही होगा ना। पहले समझो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए चार चीजों को चेंज करते हैं। 4 टाइप जो चेंजेस होते हैं, 4 टाइप चेंजेस। फर्स्ट क्या होता है? कनेक्टिव यूज होता है। दूसरा टेंस में चेंज होता है। थर्ड क्या है? समीप वाले वर्ड में परिवर्तन। और चौथा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन में। ये चार जो है इन्हीं में चेंजेस होते हैं। कनेक्टिव, टेंस, समीप और पर्सनल प्रोनाउन। इतना समझे? मैंने क्या कहा? किसी के कहे हुए वाक्य को या तो उसके शब्दों में कह दो या तो अपने शब्दों में कहो। जब आप उसी के शब्दों में कहोगे तब तो इसमें कोई चेंज नहीं करना। डायरेक्ट कह रहे हो ही सेड आई एम रीडिंग, उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। और अगर अपने शब्दों में कहोगे तो उसने कहा कि आया कि वो पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, ध्यान से सुनो। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि वो पढ़ रहा है। उस समय जब आपने पूछा तब तो वो पढ़ रहा था, मतलब पढ़ रहा है, उसने ऐसा कहा था, तो उस समय तो वो प्रेजेंट में था।
लेकिन जब आपने कहा तो अब वो पढ़ रहा है या नहीं ये कंफर्म नहीं है ना। आप अपने फ्रेंड के यहाँ से पूछ गया, घर पे पूछा गया कि उसने क्या कहा, आप क्या कहोगे? उसने कहा था कि वो पढ़ रहा है, यही कहोगे ना। इसी चीज को समझना है। किस में चेंज हुआ? वो चेंज हुआ। आई जो था मैं पढ़ रहा हूँ वह पढ़ रहा है, की आया। और टेंस में भी परिवर्तन हुआ, पर्सनल प्रोनाउन में भी परिवर्तन होता है। तो इतने सारे परिवर्तन जो होते हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय होते हैं। जैसे समझो, इसका क्या बनाओगे? ही सेड। ही सेड। अब क्या होगा? कनेक्टिव क्या यूज होगा? दैट। आई किस में चेंज होगा? अब क्या आप बोलोगे? उसने कहा कि वो पढ़ रहा है। वो मतलब ही, वह पढ़ रहा है, तो क्या होगा? अब टेंस में कैसे परिवर्तन होगा? ही सेड, उसने कहा था कि वो पढ़ रहा है, तो क्या हो गया? पास्ट में हो गया ना कि वो पढ़ रहा है। जब पढ़ रहा था तब पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा? ही वाज कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हट हो जाएंगे। और भी समझो कि इसमें डायरेक्टली से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या होते हैं। ये चार तो आप समझ गए ना। कनेक्टिव यूज होगा, टेंस में परिवर्तन होगा, समीप वाले शब्दों में परिवर्तन होगा। इसमें समीप वाला शब्द क्या था? आई। और पर्सनल प्रोनाउन में भी परिवर्तन होगा। उसको रूल नंबर फर्स्ट मान के इसको रूल नंबर सेकेंड मान लो। अब समझो, अगर पहले तो समझो एक सेंटेंस में एक डायरेक्ट सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है? जैसे वही वाला शब्द ले लो, ही सेड आई एम रीडिंग। ही सेड आई एम रीडिंग। समझना इस बात को। ही सेड आई एम रीडिंग। तो ये वाला जो पोर्शन हुआ इसको आप कहते हो रिपोर्टिंग वर्ब, और इस वाले को क्या कहते हो? रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहोगे? रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको क्या कहोगे? रिपोर्टेड स्पीच। समझो, इतना अगर समझ गए हो तो नेक्स्ट रूल जो है इसी पर डिपेंडेंट है कि अगर इंग्लिश में लिखो, आप लोग इंग्लिश में लिखो, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, then there is no change is occur or apply on reported speech। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होता है। कैसे? एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इसको या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो या तो कहीं पे लिख लो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर यूज हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है एक्सेप्ट नियर वर्ड। कैसे समझा रहे हैं? देखो,
जैसे कि एग्जाम्पल देखो पहले प्रेजेंट का क्या क्या हो सकता है। राकेश says I am going to Delhi। ठीक, और क्या होगा, और क्या हो सकते हैं। सेम सेंटेंस या उतार के इन्वर्टेड कॉमा। और क्या हो सकता है, अभी केवल इसको समझना है। सॉरी, प्रेजेंट हो, इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, यही सेंटेंस उतार रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि ऊपर वाला जो लिखा है वही नीचे उतर कर चला जा रहा है। समझो प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब क्या है। प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब क्या है, इसी में समझो। मैंने पहले रूल बताने से पहले बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है, अगर इतना समझ गए हो तो ये भी समझ गए होगे कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट में है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट द नियर वर्ड। ये कैसे, जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करोगे तो क्या करोगे, राकेश says that he is going to Delhi। इतना अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रहा है तो सेम चीज उसमें होगा, राकेश इज सेइंग दैट, सेम सेंटेंस उतार दो, राकेश हैज सेड, सेम सेंटेंस उतारो, राकेश has been said, सेम सेंटेंस उतारो। क्लियर हुआ, कुछ समझ में आ रहा है इसमें। देखो, राकेश says that he is going to Delhi, राकेश is saying that he is going to Delhi, राकेश has said that he is going to Delhi, राकेश has been said that he is going to Delhi। कोई चेंज हुआ नहीं हुआ एक्सेप्ट ये, क्योंकि ये तो चेंज होगा ही होगा क्योंकि आप उसको दूसरे के वर्ड में कह रहे हो। ठीक है ना, अगर ये प्रेजेंट में हो गया तो क्यों यहाँ नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में वो काम कर रहा है जो काम आप किसी और से बता रहे हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप किसी और से बता रहे हो, मैं अभी पढ़ा रही हूँ लेकिन प्रेजेंट टाइम में मेरे पढ़ाने का काम तो चल रहा है ना। आप जो बता रहे हो प्रेजेंट टाइम में बता रहे हो, लेकिन मेरे पढ़ाने का काम भी जो है वो प्रेजेंट टाइम में ही चल रहा है। तो क्या मैं पास में चली जाऊँगी, मैं पास में पढ़ा रही हूँ, पढ़ा तो मैं प्रेजेंट में ही रही हूँ ना। तो वैसे होगा, अगर आप वैसे ही फ्यूचर वाला अगर यूज़ करोगे तो फ्यूचर में भी सेम होगा, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में बता रहे हो, अभी फ्यूचर आया नहीं है तो फ्यूचर में मैं करूँगी, ये तो है। कल मेरी क्लास होगी, ये कंफर्म है, प्रेजेंट टाइम में ही होगी, मतलब कल मेरी क्लास जो है
वो जब होगी तो होगी, आप बताओगे कि कल इनकी क्लास होगी, कंफर्म है ना होगी, क्लास तो होनी ही है। अब आप लो या ना लो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्लास तो होनी है ना। तो मेरी क्लास तो होगी, तो इसमें चेंज कहाँ से होगा? तो इसी तरह से होता है। नेक्स्ट जो भी रूल हो, रूल नंबर आप लिख लेना। अगर आरबी में डायरेक्ट में सेज है तो वो इनडायरेक्ट में सेज ही रहेगा। अगर सेज 2 है, सेज 2 कैसे 2 रहता है, तो यहाँ पे टेल हो जाएगा, टेल्स हो जाता है। अगर सेड 2 है तब टेल होगा, अगर सेड है तो वो सेड में ही रहेगा, लेकिन अगर सेड 2 है तो टोल्ड हो जाएगा। अगर विल सेज है तो विल सेज ही रहेगा, लेकिन अगर विल सेज 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल टोल टेल्स। समझे? कुछ क्लियर हुआ? आप कुछ समझ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ समझ में आ रहा है? इतना तो आप समझ गए होंगे कि अब अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी में चेंज होगा तो वो तो पास्ट में ही होना है। तो समझे क्यों पास्ट में होना है, ये भी समझो। अगर आपने सारे रूल्स को ध्यान से सुने हो तो आपने नोटिस किया होगा प्रेजेंट अगर है तो उसका बनना ही नहीं है, फ्यूचर है तो बनना ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट यूज हुआ है तो आप जब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करोगे तो वो भी तो पास्ट में ही ले जाओगे। भले रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट की हो, भले रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर की हो, लेकिन उसको जब आप चेंज करोगे तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से फ्यूचर में ही, अरे सॉरी पास्ट में ही आएगा। समझे कुछ? मुझे पता है कि अभी बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आ रहा है वो भी मैं बता रही हूँ, आप समझो। He said, I said to him, I am singing a song। ये क्या किया आपने? अगर आपसे कोई पूछा पूछा कि आपने उससे क्या बात की तो आप क्या कहोगे? आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा था कि मैं गाना गा रहा हूँ। एक तो आपने अपने उसी सेंटेंस को उसी फॉर्म में बोल दिया कि मैंने उससे कहा कि मैं गाना गा रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको दूसरे शब्दों में क्या कहोगे, इनडायरेक्ट में कहोगे, तो आप क्या कहोगे? मैंने उससे कहा कि मैं गाना गा रहा था, मतलब गाना गा रहा हूँ जब कहा था तब पास्ट हो गया। मैंने उससे कहा था कि मैं गाना गा रहा हूँ, यहाँ था यूज हुआ ना। मैंने उससे कहा था कि मैं गाना गा रहा हूँ। आपने जब उससे कहा कि मैं गाना गा रहा हूँ तो वो पास्ट में चला गया ना, मैंने उसे कहा था। सेंटेंस अलग अलग नहीं है। अब सेंटेंस जब था तब इसमें अलग अलग था, लेकिन अब जब सेंटेंस यूज होगा तो वो सेंटेंस जो है उससे अलग हो जाएगा ड्यू टू नहीं सॉरी इसमें तो अलग अलग था, उसमें सेंटेंस जो है वो एक हो जाएंगे। दैट्स व्हाई व्हेन ए सेंटेंस मीन सिंगल, दोनों में जो होंगे
वो सेंटेंस उसमें जो टेंस होगा वो सेम होगा। इसी वजह से अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा ना। इसमें अगर कुछ प्रेजेंट है तो इसमें कोई चेंज होना नहीं है, इसमें अगर फ्यूचर है चेंज होना नहीं है, तो ये पास्ट में तो भी पास्ट में ही होना है। अब समझ गए होंगे कि अगर रिपोर्टिंग में पास्ट है तो पास्ट में ही चेंज होना है, अगर प्रेजेंट है तो कोई चेंज होगा ही नहीं। आपको आपके लिए सबसे बड़ी आसानी की बात हो गई। और क्या होता है, नेक्स्ट रूल भी डाल लो। अगर डायरेक्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हिस्टोरिकल स्टोरी है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, या फिर कुछ ऐसा आप बता रहे हो जो कि 110% सच्चाई वाला है, वो सेंटेंस कभी भी किसी भी सेंटेंस में चेंज नहीं होंगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट ही क्यों ना यूज हुआ हो। समझे कुछ? अगर सेंटेंस को आप रिपोर्टिंग स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया हो, हिस्टोरिकल फैक्ट बताया गया हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ बताई गई हो जो 110% सच्ची है, तो उस कंडीशन में भले ही रिपोर्टिंग वर्ब में कितनी भी पास्ट यूज हुआ हो, कुछ यूज हुआ हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में या फिर किसी भी चीज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसको उसी फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ही सेड गांधी जी बॉर्न इन 2 अक्टूबर, वही तो है ना, यही तो होगा और कुछ होगा। तो ऐसे ही सारे रूल को आप पढ़िए जो मैंने आज बताए हैं। कल हम अब डायरेक्ट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना बताएंगे, क्योंकि अब तो रूल मुझे जहाँ तक लग रहा है ख़त्म हो गया है। अगर एक आध रूल बचे भी होंगे तो मैं कल आपको बता करके तब रूल शुरू करूँगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है अब नॉर्मल रूल जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। चलिए, फिर कोई डाउट हो अगर ज़रा भी तो एक बार डायरेक्ट उसमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की 110% पूरी की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।